थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ढीली ढाली ताली बजाओगे तो ढीला ढाला दिमाग रहेगा। जितना जोरदार ताली बजाओगे उतना ज्यादा ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब मुंह बंद, कलम की आवाज चलेगी। कान खुला रहना चाहिए, हमारी बात सुनिए। कलम खुली रहनी चाहिए, डायरी खुली रहनी चाहिए, उस पर नोट करिए। जो हम बोलते हैं उसको नोट कर लो, और जितने जल्दी नोट करोगे, जितने बचपन से ज्यादा नोट करोगे, उतना ही ज्यादा ये खत्म नहीं होगा, है तो जीवन भर चलता रहता है। तो जितना जल्दी आप नोट करना सीख लेंगे, उतनी जल्दी आप नोट बनाना भी सीख लेंगे। जो लड़के 14 साल, 16 साल, 18 साल से शुरुआत कर देते हैं, वो ज्यादा जिंदगी में बहुत कुछ कर ले जाते हैं, क्योंकि जिंदगी भी एक लिमिटेड पीरियड है, और उस लिमिट में जो जल्दी शुरू करेगा वो जल्दी विकसित हो जाएगा। जो लेट में शुरू करेगा वो लेट उसके लिए जिंदगी में हो जाएगा। तो 18 से लेकर के, और ये नीचे आओ, डाउन आओ, डिसेंडिंग करो, 18 से लेके 10-12 साल की अवस्था से ही शुरू हो जाना चाहिए पढ़ाई भी। और संपन्नता के लिए, धन दौलत के लिए हम क्या करें, ये शुरू हो जाना चाहिए। जो लेट करेगा, 40 साल पर शुरू करेगा, 35 साल पर शुरू करेगा, 30 साल पर शुरू करेगा, तो उसका समय लेट होगा। क्योंकि जवानी है, जो काम करने का पीरियड है, वो 40, 45 साल, 50 साल का है। इसके बाद आदमी बुढ़ा होने लगता है। तो आपको पिछले कल बताए थे, कल किस विषय पर चर्चा हुई थी? माइंडसेट, और हम कैसे बनाएं, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाएं। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट जो है वही दुनिया में कामयाबी का रास्ता खोलता है। और जब ये बताया जाता है, याद हो गया कि माइंडसेट इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में माइंडसेट ही सब कुछ है। माइंडसेट है, यदि आप कहेंगे कि मेरे बस का नहीं है, तो आपके बस का नहीं है। अगर घर में लोगों ने कह दिया कि मेरे बस का नहीं है आपको पढ़ाना लिखाना, अब आपने उसी चीज को मान लिया, तो आपके बस का नहीं है। और यदि आप कहेंगे कि मैं दुनिया में कोई अगर कर सकता है, किसी काम को कर सकता है, तो मैं भी उस काम को कर सकता हूं। कोई हिमालय पर चढ़ सकता है, तो मैं भी हिमालय पर चढ़ सकता हूं। ये भावना रहनी चाहिए। ये भावना, तो माइंडसेट कैसे हम पॉजिटिव बनाएं, इसके विषय में कल चर्चा हम लोगों ने किया था। क्या बताया था पॉइंट? पहला चीज है कि आप एहसानमंद रहिए। आप अभी से, हमारे बच्चे जितने यहाँ हमारे पास पढ़ते हैं, सारे लोग ये सीख लें कि हमें एहसानमंद रहना चाहिए। हमें एहसान उस ऊपर वाले शक्ति का रहना चाहिए। हमें एहसान अपने साथियों, अपने मित्रों का रहना चाहिए, जो हमारे लिए सहयोग करते हैं। और जो नहीं सहयोग करते, उसके प्रति भी हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपको मजाक उड़ाएंगे तो आपके अंदर ताकत बनेगी कि मैं दिखाता हूं तुम्हें करके। तो यह भी आपके लिए फायदेमंद है। जैसे कोई आपका हंसी गिर रहे हैं, आपको हंस दिया, लोग हंसते हैं, जानते हो कि गिरेंगे सभी लोग। ये तो पता है ना कि कोई यहां ऐसा नहीं बचा है कि जो गिरेगा नहीं कभी। कहीं न कहीं गिरेगा, नहीं होगा तो ईंटे की ठेस लग जाएगी। गिर सकता है, लकड़ी फंस सकती है, बोरा फंस सकता है,
आपके कमरे में, आपके घर में बोरा वोरा बिछाया है, आप फंस जाएंगे, गिर जाएंगे, तो गिरेगा सब। लेकिन जब कोई गिरता है तो लोग हंसते हैं। हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? बोलो, यस बोलो, ना बोलो, हंसते हैं ना। जबकि वो भी गिरेंगे तो दूसरे लोग भी हंसेंगे। तो वो हंसने वाले जो होते हैं आपको प्रेरणा देते हैं कि आप दोबारा मत गिरिएगा, सतर्क रहिए, नहीं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हम ऐसा काम करें कि हम गिरे ही ना, ताकि लोग हंसे नहीं। तो हंसने वाले भी आपके लिए पॉजिटिव होते हैं, वो आपके फायदे के लिए होते हैं। इस तरह से तो एक तो पहला चीज है कि हम ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखें, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखें कि हम एहसानमंद होने की नजरिया रखें, एहसानमंद होने की आदत डालें। आदत है लड़का, डालें किस चीज का? एहसानमंद होने का। दूसरी चीज क्या है? अपने अंदर के सेल्फ टॉक को बदलो। अपने अंदर की जो बातें हैं उसे पॉजिटिव बनाओ। निगेटिव बातों को चिन्हित करो कि यह निगेटिव बात है, ये हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ये मैंने बताया था। और अभी एक वीडियो मैंने भेजा है सारे क्लास के ग्रुप में। वो है वार्विको, मुझे लगता नाम है, दक्षिण भारत का हो सकता है। उसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इंजीनियर है वो। उनकी अब वीडियो आना शुरू हो गई। उस वीडियो में बताए हैं कि अगर माता पिता आपके निगेटिव हैं, ये रिश्ता आप तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपके माता पिता भाई बहन निगेटिव हैं तो ये रिश्ता आप तोड़ नहीं सकते हैं। उनके साथ मजबूरी आपकी रहना है, लेकिन उनका साथ भी आप छोड़ दीजिए। अब बोलो, घर में कैसे साथ छोड़ेंगे? घर में माँ है, पिता है, उन्हीं से खाना है, उन्हीं से मांगना है, उन्हीं के सहारे रहना है। कैसे साथ छोड़ोगे? कौन तरीका है साथ छोड़ने का? जो बता देगा उसे मैं आज बढ़िया वाली टॉफी वो खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? चॉकलेट खिलाऊंगा। हाँ, और किताबों में भिड़ा रहना चाहिए। अपना कमरा एक बनाइए पढ़ने वाला, और उस कमरे में रहिए। ज्यादा निकल करके अपने दादाजी के पास, दादी जी के पास, माता जी के पास, पिताजी के पास मत बैठो। उनकी बातों को आप मत सुनो। ये आपको बुद्धिमानी करना है। फिर बड़े हो जाइएगा तो बाहर पढ़ने जाइएगा, सर्विस करिएगा, बाहर करिएगा। इसलिए उन लोगों का संपर्क धीरे धीरे टूट जाएगा, धीरे धीरे। हाँ, उनसे प्रेम करना बंद न करिए, उनकी सेवा करना बंद मत करिए। उनकी जरूरत की चीजें, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी दवा कराना बंद मत करिए। प्रेम रहना चाहिए। आप उनसे थोड़ा सा अलग हो रहे हैं इसलिए कि वो लोग निगेटिव लोग हैं, हमेशा निगेटिव बात करते हैं। हमेशा बात जो है वो जो अपने परिवार की उन्नति के लिए कम करते हैं, फालतू बातें ज्यादा करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के, समझ बात आ गई? समझ? हाँ, तो पॉजिटिव हमें बनना है, अपने अंदर का सेल्फ टॉक बदलना है। अगर निगेटिव चलता है कि मेरे बस का नहीं है, तो उसकी जगह पर क्या लिखो आप? क्या बोलो आप? कि मैं कर सकता हूं। और अगर कोई कहता है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तो आप हंस करके जवाब दीजिए कि मेरे बस का है, तुम्हारे बस का नहीं है। ये मान लेता हूं, लेकिन मेरे बस का है, ये मैं जानता हूं। तुम क्या जानो? तुम्हें क्या मालूम मेरे बारे में? तुम बोलो कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते हो, मैं कर सकता हूं। मेरे लिए दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। ये आप पढ़ते हैं ना? याद कर डालिए, जितने जल्दी हो याद कर डालो। जितने जल्दी याद करोगे उतने ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट बन जाएगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए ही ये लिखा गया है, ये बनाया गया है। और इसमें से एक तरफ से हमको सुनाना हो अभी तो भूल जाएंगे, लेकिन जितनी भी लाइन है सब मैं जानता हूं।
जैसे आप एक चीज बताते हो, उसका अर्थ बताओ, उसका अर्थ बताओ। क्या? डोंट स्पीक टू प्लीज योर सेल्फ until you please others, or when you cannot please others। क्या है? यही तो है। बोलो, कौन बताएगा? उस लाइन दोहराएगा कौन जो तुम्हारे अफर्मेशन में है? डोंट प्लीज टू प्लीज योर सेल्फ, डोंट स्पीक टू प्लीज योर सेल्फ until you cannot please others। लाइन क्या है? लाइन मुझे मिस कर रहा है। लाइन क्या है? मीनिंग यही है। बोलो, लाइन बोलो, सृष्टि बोलो, लाइन कहाँ है? वो एक एक लाइन को याद कर डालो, एक कर डालो, देखो कहाँ है वो। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? बैठो, देखो कितनी बड़ी बात है ये। 1-1 करोड़ रुपए की एक एक लाइन है। अभी शशीष तिवारी जी आए थे बनारस में, 1 लाख रुपया उनकी 4 घंटा बोले थे, 1 लाख रुपया उनका उन्हें दिया गया है। कितना? 1 लाख। 4 घंटा बोले थे हम लोगों के सामने, 3.5-4 घंटा बोले होंगे, और उसको उनको कितना मिला? कितना मिला? 1 लाख रुपया मिला। और जिस मीटिंग में गए थे, 400 रुपए का हम लोगों का टिकट था, सस्ता था, 400 रुपए में, और 2000 आदमी थे उसमें। 2000 में 400 रुपए का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना रुपया हुआ? 8 लाख। 8 लाख तो केवल ये मिला। 8 लाख रुपया तो हम लोगों ने जो दिया, 400 रुपया सस्ता दिया था, 400 रुपया, 8 लाख रुपया इकट्ठा हुई, जिसमें से 1 लाख रुपया लेके कौन गया? कौन गया? शशीष कुमार त्रिपाठी तिवारी, ये बनारस के रहने वाले। और इस समय इंडिया में बता रहा था कोई, इंस्टाग्राम वगैरह में हम लोग देखते रहते हैं, इनसे इनकी बातें को सुनते रहते हैं। तो बोलो, 1 लाख रुपया केवल एक दिन 4 घंटा बोले हैं, और 1 लाख रुपया। ये तुम्हारी एक एक लाइन जो है, ये 1-1 लाख रुपए की है। क्योंकि एक लाइन से आप बोलोगे तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा आपको समझाने में। क्या लाइन है? साक्षी बताओ। जस्ट टू प्लीज माई सेल्फ when you do please no one। जब आपकी बात केवल अपने खुशी के लिए हो, दूसरे के लिए ना हो, ऐसी बात मत बोलिए, बल्कि वो बात बोलिए जो दूसरे के खुशी के लिए हो। जो दूसरे के खुशी के लिए बात हो वो बोलो। जो आपको खुश करती है लेकिन दूसरे को वो परेशान करती है, दुखी बनाती है, नाराज बनाती है, ऐसी बात को आप न बोलें। देखो कितनी बड़ी बात है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने अहंकार में, ईगो में बोल देते हैं और दूसरे को तकलीफ हो जाती है। तो हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? जो दूसरों को प्लीज करे, दूसरे को खुश करे। देखो कितनी बड़ी बात है ये, है ना? बात बड़ी कि नहीं? तो 1 लाख की बात तो यही तुम्हारी एक हो गई। और सीख लोगे तो तुम्हारे लिए, जैसे इंजीनियर हो जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बड़ा इंजीनियर बन जाओ, और इसके बाद मोटिवेटर, ट्रेनर बन जाओ। एक तरफ तो तुम्हारी आमदनी वहां से रहेगी, दूसरी तरफ से आमदनी आपकी यहां से रहेगी। समझ गए ना? छोटे छोटे लोग कर ले जाते हैं। एक महिला है जिसकी फीस 40,000 रुपया थी, 1 घंटा ट्रेनिंग देने का उसका 40,000 रुपया। और यही फोर्स कंपनी के जो मैनेजर हैं मिश्रा जी, वो मुझसे बताने लगे कि बाबूजी क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, 40,000 रुपया फीस है उसकी। तो मैंने कहा कि भाई अकेले देना? उन्होंने कहा हाँ, सारा खर्चा मिला के अकेले देना, 40,000 रुपया खर्च हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो जैसा आपका मन करे। तो वो बता रहे थे कि वो एक कंपनी में क्लर्क थी, लिखने पढ़ने वाले,
लेकिन अपने को विकसित किया, धीरे धीरे कारपोरेट जगत की ट्रेनर हो गई, कंपनियों की ट्रेनर हो गई, जो उसमें कर्मचारी रहते हैं उनको ट्रेन करती है वो, और उसका जो लेती है वो 1 घंटा बोलने का 40,000 रुपये लेती है। ये है कीमत, ये चीज है। अगर इसको सीख ले जाओगे बचपन से, और अगर सीखना चाहोगे तो मैं हूं ना, क्या बोलो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। अगर सीखना चाहते हो तो पैसा कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, और जो भी बनना चाहो, टीचर बनना चाहो टीचर बनो, तुम्हारी जैसी मन करे। जैसे हमारा कोई मतलब नहीं था, केवल एक मतलब, टीचर बनना। तो टीचर बनो, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छी बात है, तमाम लोगों को भलाई करना है तो टीचर बनो। और बनना चाहते हो और बनो, कुछ और बदलना चाहते हो कुछ और बनो, और धीरे धीरे ऐसे सीखते 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 आप एक बहुत बड़ा ट्रेनर बन जाएंगे। ट्रेनर जो होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो हम सेल्फ टॉकिंग करें, अपने अंदर की बात को बदल दें, अंदर जो हमारे अंदर दिमाग में बात चलती है उसको हम चेंज करें। एक दिन का काम नहीं है ये काम हमेशा ऐसे चलता रहेगा। जब तक यहाँ पढ़ोगे तब तक ये सीखते रहोगे, सिखाया जाता रहेगा। सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, किताबें पढ़ना पड़ेगा, वीडियो लोगों की देखना पड़ेगा, सेमिनार में जाना पड़ेगा। सीखने की तो कभी एज खत्म नहीं होती, ये है। और तीसरा चीज नोट करिए आज, तीसरा चीज क्या है?